ओके देखो जी, अब एक साथ एकदम क्विकली कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जब भी एक पॉइंट और एक प्लेन आते हैं तो उनका लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड इमेज ऑफ दैट पॉइंट पूछा जा सकता है। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर को अगर हमने बी पकड़ा, ये क्या रहता है जी हमारा कार्टेशियन फॉर्मेट में, याद रखो ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये करना है। x1 y1 z1 ये रहेगा a b c d यहां पर। अब ये हो गया जी हमारे पहले वाले पार्ट के लिए। नेक्स्ट वाले पार्ट के लिए सबसे पहले यहां पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड इमेज ऑफ अ पॉइंट, ये अगर आप ऑब्जर्व करोगे, हमने जब ये कंसेप्ट लिया था तो हमने क्या देखा था, ये बाहर वाले पॉइंट से इसके ऊपर परपेंडिकुलर और इसी का हम जब इमेज निकाल रहे थे तो बेसिकली हम क्या क्रिएट कर रहे हैं, लाइन क्रिएट कर रहे हैं। और लाइन के ऊपर जो भी कोई पॉइंट रहता है उसको हम स्ट्रेट लाइन के कौन से वाले फॉर्म से जानते हैं जी, पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म तो बेसिकली फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड इमेज, ये दोनों के लिए हम क्या यूज करने वाले हैं जी, पैरामेट्रिक फॉर्म। दैट इज हमारा ये जो कुछ भी रहेगा वो ये वाले फॉर्मेट में रहेगा जी, x1 प्लस ए लैम्बडा कॉमा b1 प्लस y1 प्लस बी लैम्बडा कॉमा z1 प्लस सी लैम्बडा। अगेन x1 y1 z1 हमें पता है, a b c हमें पता है, बट ये दोनों के लिए हमारा सिर्फ क्या चेंज हो जाएगा जी, लैम्बडा चेंज हो जाएगा, क्योंकि भाई फुट ऑफ परपेंडिकुलर पॉइंट m था, इमेज मतलब p डैश था, दीज टू आर टू डिफरेंट पॉइंट्स, उनके लिए लैम्बडा का वैल्यू भी अलग अलग रहेगा। अब इनके लिए लैम्बडा का वैल्यू क्या था जी, फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए लैम्बडा का वैल्यू था जी माइनस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। यू विल फाइंड आउट, हमें ये जो भी वैल्यू मिला था ना उसका बस डिनोमिनेटर का रूट हटाना है, और ये जो भी वैल्यू मिला था उसका हमें क्या लेना है जी, निगेटिव लेना है। एंड जो नीचे वाला वैल्यू है ना, इट इज नथिंग बट, अगर मैंने ये लैम्बडा 1 अगर बोला रहेगा, सॉरी इसको लैम्बडा f बोलता हूँ, लैम्बडा फॉर फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो लैम्बडा फॉर इमेज ये जो रहेगा ये क्या रहेगा जी, 2 टाइम्स ऑफ लैम्बडा। इसी को बस डबल करने का, ये समझ में आ गया। सो ये तीनों के तीनों पार्ट्स एक सिंगल क्वेश्चन के ऊपर हम बहुत क्विकली सॉल्व कर सकते हैं। अब तक हमने क्वेश्चन को हाथ लगाया क्या, नहीं, वी वर जस्ट लुकिंग एट द कॉन्सेप्ट्स। क्वेश्चन जो कुछ भी दिया रहता है, इफ यू फील लाइक हाँ यार ये कंसेप्ट मेरा थोड़ा सा मिसिंग लग रहा है, 70 to 80% ही रिकॉल हो रहा है, 100% नहीं हो रहा है, प्लीज हैव अ लुक एट द कंसेप्ट देन एंटर द न्यू ड्रैगन। ठीक है, चलो पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं जी हमारा, 0,0,0 एंड 3x प्लस 4y माइनस 6z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यू विल फाइंड आउट थ्रू एंड थ्रू हमारा जो एक वैल्यू है ना उसको पहले कैलकुलेट अगर कर लिया उसको बस हमें मैनिपुलेट करना है। सो लेट जस्ट कैलकुलेट ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। सिर्फ ये एक वैल्यू कैलकुलेट कर लो, परपेंडिकुलर लेंथ के लिए उसका मॉड लगाएंगे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए ये रूट हटाकर माइनस साइन लगाएंगे, इमेज के लिए जो भी वैल्यू मिला उसका डबल करेंगे। ये क्लियर है। सो पहले ये वाला वैल्यू कैलकुलेट कर लो जी, ये क्या मिलता है हमें यहाँ पर, x1 y1 z1 0 है तो ये टर्म्स 0 हो जाएंगे, हमें बचता है जी सिर्फ 1 अपॉन रूट ओवर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 25 प्लस 36 61, तो ये मिलेगा जी हमें 1 अपॉन रूट 61। दिस इज द परपेंडिकुलर। नेक्स्ट अब हमें क्या चाहिए जी, फुट चाहिए। फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए जो हमारा लैम्बडा का वैल्यू है वो जिस तरीके से दिया है, हमें ये क्या बनाता है जी, 1 अपॉन रूट 61।
लैम्बडा का वैल्यू आप क्या डालेंगे जी, -1/61। किसके अंदर, पैरामेट्रिक फॉर्म के अंदर। तो देखो हमारा क्या बन जाता है जी, 0 प्लस 3 टाइम्स ऑफ -1/61 कॉमा 0 प्लस 4 टाइम्स ऑफ -1/61 कॉमा 0 माइनस 6 टाइम्स ऑफ -1/61। ये बन जाता है जी हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ये क्या मिला जी आपको, -3/61 कॉमा -4/61 कॉमा +6/61। ये मिला जी आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर। और वहीं पर अगर हम इमेज के लिए अगर जा रहे हैं तो हमने क्या देखा भाई, इमेज के लिए जो हम लैम्बडा लेते हैं इट इज नथिंग बट 2 टाइम्स ऑफ लैम्बडा फॉर फुट। तो ये बन जाएगा जी हमारा -2/61। यू विल फाइंड आउट, सिर्फ इधर का पार्ट -1 की जगह पर अब क्या करना पड़ेगा जी, हमें -2 करना पड़ेगा। सो इमेज हमारा क्या मिलता है जी, 0 प्लस 3 टाइम्स ऑफ -2/61 कॉमा 0 प्लस 4 टाइम्स ऑफ -2/61 कॉमा 0 माइनस 6 टाइम्स ऑफ -2/61। ये क्या मिला जी, -6/61 -8/61 प्लस 12/61। चेकआउट कैसे करें, हमारा जो x1 y1 z1 रहेगा और हमारा जो इमेज रहेगा, इन दोनों का मिड पॉइंट हमारा कौन होना चाहिए जी, फुट ऑफ परपेंडिकुलर होना चाहिए। क्रॉस चेक करने का ये सबसे सही तरीका रहता है। ये क्लियर है। ये α/2 दिया है क्या, अच्छा सिर्फ लैम्बडा का वैल्यू वो डालना है। ये α/2 है ना, ए λ/2। बट हमने बस वो तो लैम्बडा का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए निकाला था, वो डेरिवेशन के अंदर है बस। पुट तो हम लैम्बडा के वैल्यू करेंगे ना, ठीक है। वो डेरिवेशन के अंदर अगर आप जाओगे, आप ड्यूरिंग दैट प्रोसेस एक पर्टिकुलर पॉइंट को लेकर चल रहे हो, हमने सीधा एंड प्रोसेस पे ही लैम्बडा का वैल्यू निकाल लिया था। हमने जो कुछ भी किया था वहां पर कैलकुलेशन में, वो लैम्बडा का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, हमने जो लैम्बडा का वैल्यू फाइंड आउट किया था, हमें वहां पर ये रिलेशन दिखा था, इसलिए हमने शुरुआत से वो लिखा हुआ है, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, सेकंड। अब देखो पहला वाला क्वेश्चन मैंने स्लोली ले लिया, नेक्स्ट वाले पे इतना टाइम स्पेंड नहीं करूंगा। सेकंड वाला सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे जी भाई, पी फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद लैम्बडा फॉर फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड फाइनली लैम्बडा फॉर इमेज ऑफ अ पॉइंट। ये क्या रहता है जी हमारा, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का मॉड। तो क्या हो जाएगा मेरा, 1 इंटू 3 2 इंटू -5 -10 -1 इंटू +4 -4। और यहाँ पर ध्यान देना, वहां पर वो +5 है, इधर लेकर आना है, तो ये बन जाएगा हमारा -5 डिवाइडेड बाय रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर √50 मिलेगा आपको। हमें लेना है जी इसका मॉड, तो देखो हमें p क्या मिला, -16 हो जाता है, बट हम मॉड लगाएंगे तो हमें ये हो जाएगा जी हमारा 16 अपॉन वो 5√2 है ना, नहीं वैसा मत करो,
नीचे अगर आप √2 नहीं चाहते आप ऊपर क्या कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, ये ऊपर हो जाएगा 2√2/5। ठीक है, ये होना चाहिए। लैम्बडा ऑफ एफ हमने देखा है, जो परपेंडिकुलर का फॉर्मूला है वहां पर क्या करना है, बस डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट हटाना है। तो हमें क्या मिलेगा जी, -16/50। तो हमें ये क्या लेना है जी, -16/50 ये लेना है, प्लस लैम्बडा का वैल्यू ये डालना है जी किसके अंदर, x1 प्लस a लैम्बडा कॉमा y1 प्लस b लैम्बडा कॉमा z1 प्लस c लैम्बडा। तो देखो हमारा क्या बन जाता है, x1 इज 1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ लैम्बडा 16/50 कॉमा 2 प्लस b इज -5 टाइम्स ऑफ 16/50 कॉमा -1 प्लस 4 टाइम्स ऑफ 16/50। कैलकुलेशन करो, 1 इज नथिंग बट 55, 16 3 48, ये बन जाएगा जी हमारा 98/50। देस इसको सिंप्लीफाई कर दो, शुरुआत में इसको 10 कर दो जी, ठीक है, अब बहुत इजी हो जाता है। 2 - 16/10, 2 इज नथिंग बट 20/10, तो 20/10 - 16/10 4/10। छोटा कर सकते हो तो देख लो, -1 को मैं -50/50 लिख सकता हूँ, 16 4 64, 64 - 50 14, तो बचता है जी आपका 14/50। अब अगर आप सब कुछ 50 के टर्म में चाहते हो, ऊपर और नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दो चाहे तो यहाँ पर, तो ये बन जाएगा जी हमारा 20/50। ठीक है, और हमने क्या देखा भाई, लैम्बडा ऑफ इमेज इज नथिंग बट 2 टाइम्स ऑफ लैम्बडा ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ये क्या हो जाएगा जी हमारा 32/50। हमारे यही यही कैलकुलेशन में अब 16 की जगह पर हमारा 32 आएगा, 32 आएगा। ठीक है, तो ये बन जाता है जी हमारा 1 + 3 टाइम्स ऑफ 32/50 कॉमा 2 + -5 टाइम्स ऑफ 32/50 कॉमा -1 + 4 टाइम्स ऑफ 32/50। Again 32 into 3 96, 96 plus 50 146, तो 146/50। अगेन यहाँ पर सिंप्लीफाई कर दो, 10 करके दिस इज 20/10, 20 - 32 -12, -12/10। अगर आप 50 के टर्म में लिखना चाहते हो तो आप इसको क्या लिख सकते हो जी, -60/50 if you want to write it like this, comma next यहाँ पर 32 into 4, 32 128, 128 minus 50 78, 78, तो हमें मिलता है जी ये 78/50। अब हमारा देखो x1 y1 z1 क्या था, 1 2 -1, 1 2 -1। तो देखो जी हमारा ये था जी 1 2 -1। क्या मैं इसको 50 वाला डिनोमिनेटर बनाकर लिख सकता हूँ क्या, इजी है ना, ऊपर और नीचे 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो तो ये क्या मिलता है, 50/50, दिस इज 100/50 एंड दिस इज -50/50। आपको क्या चेक आउट करना है, क्रॉस चेक कैसे करना है वो बता रहा हूँ। x1 y1 z1 एंड इमेज ऑफ अ पॉइंट का मिड पॉइंट कौन होना चाहिए, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। क्रॉस चेक करने का सबसे सही तरीका, लाइक 50 + 146 196 डिवाइडेड बाय 2 98, भाई सही है। 100 - 60 40 40/2 20, भाई सही है।
-50 + 78 28 28/2 14। हाँ भाई सही है, ये क्लियर है। थर्ड और फोर्थ करें अब क्विकली। थर्ड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, सबसे पहले उसको कार्टेशियन फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा कन्वीनियंस के लिए। तो ये क्या हो जाता है जी हमारा 3,1,2 और ये बन जाता है जी हमारा 2x - y + z - 4 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले p फाइंड आउट करेंगे जी। मॉड के अंदर क्या मिलता है देखो, ax1 मतलब 2 टाइम्स ऑफ 3 by1 -1 इंटू +1 cz1 मतलब 1 इंटू 2 -4 डिवाइडेड बाय रूट ओवर a² + b² + c² मतलब हमें यहाँ पर मिलता है जी रूट ओवर 2² + -1² + 1²। न्यूमरेटर में देखो क्या मिलता है, ये बना 6, दिस इज -1, दिस इज +2, दिस इज -4। 6 + 2 8 -4 -5 3, ऊपर 3 मिला, +3 मिला, स्पेसिफिकली हमें +3 मिला है, ठीक है। और नीचे मिला जी हमें √6, ठीक है। मॉड के अंदर ही रखा है मैंने, नेगेटिव साइन भी अगर रहता तो भी मॉड के अंदर ही रखता है। तो 3/√6, ठीक है। नेक्स्ट इसके लिए हमारा क्या रहता है जी, वैल्यू वही वैल्यू रहता है, बस डिनोमिनेटर का रूट हट जाता है और माइनस साइन लगता है। तो हमारा लैम्बडा क्या हो जाएगा जी हमारे यहाँ पर -3/6 टू बी स्पेसिफिक -1/2 -1/2 होगा। और ये अब हम किस में ऐड करेंगे जी, x1 + a लैम्बडा, y1 + b लैम्बडा, z1 + c लैम्बडा। तो देखो हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या मिलता है, x1 3 + 2 टाइम्स ऑफ -1/2 कॉमा 1 + -1 टाइम्स ऑफ -1/2 कॉमा 2 + 1 टाइम्स ऑफ -1/2। तो ये बन जाता है जी हमारा 2 कैंसिल, 3 - 1 2 माइनस प्लस 1 + 1/2 3/2 2 - 1/2 3/2। क्या कर रहे हो, 2 - 1/2 3/2 माइनस क्यों आएगा, 2 इज नथिंग बट 4/2, तो 4/2 - 1/2 क्या रहता है 3/2। हमारे ऊपर क्या है जी 3,1,2 था, ओके। नेक्स्ट इसके लिए क्या रहता है जी हमारा यहाँ पर जो भी लैम्बडा फॉर फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिला उसका डबल, मतलब यहाँ पर क्या आएगा ये -1, ठीक है ना। ये बन जाता है जी हमारा 3 + 2 टाइम्स ऑफ -1 कॉमा 1 प्लस सॉरी -1 टाइम्स ऑफ -1 कॉमा 2 + 1 टाइम्स ऑफ -1। देखो क्या होता है ये 3 - 2 1 ++ 1 + 1 2 2 - 1। और देखो 3 + 1 4/2 2 1 + 2 3/2 3/2
2 + 1 3/2 3/2 करेक्ट। अब फोर्थ करो, मैं नहीं कर रहा। प्लस माइनस के ऊपर ध्यान दो भाई, हमने ये सिंपल स्टेप्स क्यों बनना है, सो दैट हमारा लंबा वाला जो चक्कर है वो इलिमिनेट हो जाए। बट प्लस माइनस तो भाई वो तो हमेशा ही रहेगा कैलकुलेशंस में। आया जी? कोई जल्दी नहीं है, जल्दी पहुंचने से इम्पोर्टेंट है भाई हम करेक्ट आंसर पे पहुंचे। टेक योर टाइम, एक्यूरेसी पहले ज्यादा मैटर करता है, स्पीड विथ प्रैक्टिस ही आएगा। 1,1,2 है, ओके। चलो तो ये बनता है जी हमारा मॉड ऑफ 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस 4 टाइम्स ऑफ 2 प्लस 5 डिवाइडेड बाई रूट ओवर 2 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस 2 0, 4 2 8, 8 प्लस 5 यहाँ पर मिला जी 13 अपॉन रूट ओवर 4 प्लस 4 प्लस 16 √24, √24 को √24 ही लिखते हैं। सिंप्लीफाई करके भी फायदा नहीं है ना, ऊपर 13 है तो प्राइम नंबर है ऊपर ही, ठीक है। ओके, हमें वो मिला जी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। हमारा इसके लिए क्या रहता है जी, फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए वही रहेगा, ओनली विथ निगेटिव साइन एंड डिनोमिनेटर का रूट हटाकर, मतलब -13/24 will be the value of lambda for foot of perpendicular। ना x1 y1 z1 मतलब 1 1 2 है, और a b c क्या है जी 2 -2 + 4 ये है। चलो फुट ऑफ परपेंडिकुलर अब क्या बनेगा, 1 + 2 टाइम्स ऑफ -13/24 1 प्लस -2 टाइम्स ऑफ -13/24 2 प्लस 4 टाइम्स ऑफ -13/24 12 1 is nothing but 12/12, 12 minus 13 -1 -1/12 माइनस माइनस प्लस 2 से ये हो गया 12, 12/12, 12 + 13 25, तो ये बन गया जी हमारा 25/12। दिस इज नाउ 4 6 ठीक है, दिस इज नथिंग बट 12 - 13 -1/6, -1/6, या फिर हम बोल सकते हैं जी इसको -2/12।
ना लैम्डा फॉर इमेज ये क्या रहता है जी, इसका डबल रहता है, मतलब -13/12, 26/24 मत करो भाई, -13/12 करो, सिंपल रहेगा। तो देखो इमेज ये रहेगा जी हमारा 1 + 2 टाइम्स ऑफ -13/12 comma 1 + -2 times of -13/12 comma 2 + 4 times of -13/12। 12 ही वैसा ही रखना चाहते हो तो वैसे ही जाता है, यहाँ पर -26 ऊपर आएगा, दिस इज 12 -26 -14/12 comma माइनस माइनस प्लस ऊपर 26, दिस इज 12, 12 + 26 38/12 कॉमा ये ऊपर बना जी -52, दिस इज नथिंग बट 24/12, 24 -52 कितना हुआ जी 28 -28/12। ठीक है, अब ये जो अपना ओरिजिनल पॉइंट है 1,1,2 इसको मैंने 12 के फॉर्मेट में लिखा है जी, 12/12 12/12 24/12। अब सब कुछ 12 में कैलकुलेट करना इजी हो जाता है। 12 - 14 -2 by 2 -1, 12 + 38 50 50/2 25, 24 - 28 -4/2 -2। ठीक है, पॉइंट एंड प्लेन में ज्यादा दिक्कत नहीं रहेगा। हाँ बट ये कब इजी हो जाता है, व्हेन वी वर्क इन विच फॉर्म, वेक्टर और कार्टेशियन, कार्टेशियन कार्टेशियन। एक चीज को करने के ज्यादा तरीके हैं, इसका मतलब ये नहीं रहता कि भाई सिर्फ ज्यादा ऑप्शन है, इसका मतलब ये भी रहता है कि ज्यादा कंफ्यूजन भी है। ठीक है, आज हम शुरू करेंगे जी लाइन एंड प्लेन, वन प्लेन एंड वन लाइन। लाइन एंड प्लेन को जब हम देखने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले हम कौन से वाले लाइन के ऊपर फोकस करेंगे, जब मैंने आपको एक चीज बताई थी, जब हम दो प्लेन्स लेकर चल रहे थे, दो स्ट्रेट लाइंस का जो इंटरसेक्शन है वो वन पॉइंट होता है, बट दो प्लेन्स का इंटरसेक्शन क्या होता है, एक लाइन होता है। तो जब हम लाइन एंड प्लेन देखने के लिए जा रहे हैं, हम सबसे पहले वो वाला लाइन देखेंगे। अब these are two planes, pi1 and pi2। ये दोनों जहां पर भी इंटरसेक्ट करते हैं, यहां पर हमें मिलता है जी एक स्ट्रेट लाइन। और इसका सबसे स्टैंडर्ड एग्जांपल रहता है जी हमारे ये एक्सिस, जैसे कि अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ईच एक्सिस रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन एंड यहाँ पर हमारा एक्स वाई प्लेन था, यहाँ पर हमारा वाई जेड प्लेन था, और यहाँ पर हमारा एक्स जेड प्लेन था। यू विल फाइंड आउट जहां पर मेरा एक्स वाई प्लेन और वाई जेड प्लेन इंटरसेक्ट हो रहे हैं, वहां पर मुझे कौन सा लाइन मिलता है, समझ में आ रहा है। एक्स वाई प्लेन एंड वाई जेड प्लेन जहां पर इंटरसेक्ट होते हैं वो मेरा कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस है। मतलब दो प्लेन का इंटरसेक्शन एक लाइन ऑलरेडी हमें दे रहा है, ये हम जानते हैं।
ठीक है, बट दीज आर स्टैंडर्ड एक्सिस। बट व्हाट इफ हमें एक रैंडम स्ट्रेट लाइन अगर फाइंड आउट करना रहेगा, हम वो वाला पार्ट देखेंगे, बट लेट्स ओरिजिनेट फ्रॉम दिस थिंग। वाई एक्सिस के ऊपर सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट जिंदा रहता है, मतलब मैं वाई एक्सिस को ऐसा बोल सकता हूँ क्या, वेयर z इज इक्वल टू 0 एज वेल एज x इज इक्वल टू 0। तो बेसिकली y एक्सिस का जो इक्वेशन रहेगा ना वो इस तरीके से रहेगा जी, वेयर z इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू x। ये दोनों को मिक्स कर दिया, सिंस x इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू 0 मींस x इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 0। तो ये एक प्लेन रहेगा और ये एक दूसरा प्लेन रहेगा जो किसके बराबर रहेंगे, 0 के बराबर रहेगा। और ये दोनों प्लेन को सेटिस्फाई करने वाला लाइन मतलब क्या रहेगा, उनका लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ही रहेगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इसी छोटे से कंसेप्ट को लेकर हम आगे चलने वाले हैं। प्लेन्स के टर्म में लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के लिए जब हम जाते हैं तो कई सारी किताबों में उसका अलग से नाम दिया है जी, इट इज कॉल्ड एज अनसिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन। और इसी को अगर हम अपने वाले टर्म में अगर अंडरस्टैंड करना चाहेंगे तो दिस इज बेसिकली लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ हाउ मेनी प्लेन्स, टू प्लेन्स। इसको अंडरस्टैंड करते हैं सिंपल स्टेटमेंट्स के थ्रू। लेट pi1 is equal to a1x plus b1y plus c1z plus d1 is equal to 0 is, pi1 की जगह और कुछ पकड़ लेते हैं, हम इसको u पकड़ लेते हैं। हमने इस प्लेन को नाम दे दिया जी u। u is equal to a1x plus b1y plus c1z plus d1 is equal to 0 is a plane and v is equal to a2x plus b2y plus c2z plus d2 is equal to 0 is another plane non-parallel to plane u। बेसिकली हमने सेटअप कैसा लिया जी, दो नॉन पैरेलल प्लेन्स लिए। नॉन पैरेलल प्लेन्स मतलब ऐसे प्लेन्स जो फॉर श्योर क्या करेंगे जी, इंटरसेक्ट करेंगे ही करेंगे। For these two planes there exists a unique straight line हम इसी लाइन को क्या बोल रहे हैं जी, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। There exists a unique straight line that is line of intersection such that any point on this line satisfies both planes। ये समझ में आ रहा है लाइन ऑफ इंटरसेक्शन का मेन फीचर क्या है।
एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन सेटिस्फाइज बोथ प्लेन्स। तो अगर मैं किसी भी एक पॉइंट को लूंगा जो इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर रहेगा, तो उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे रहेंगे, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड ही रहेंगे। और ये सेटिस्फाई बोथ प्लेन बोल रहा है, मतलब ये इसको भी सेटिस्फाई करेगा एज वेल एज इसको भी सेटिस्फाई करेगा। बट दीज टू प्लेन्स का वैल्यू हम इक्वल टू क्या बोल रहे हैं, 0 बोल रहे हैं। सो देयरफॉर वी कैन से u is equal to 0 is equal to v, represents set of points, that is straight line which satisfies both planes। मतलब ऐसे सेट ऑफ पॉइंट्स जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहे हैं, वो क्या दिखाएंगे जी, हमारा लाइन ऑफ इंटरसेक्शन दिखाएंगे। और यहां तक जब हो गया, छोटा सा डायग्राम बना लो यहां पर। लाइन ऑफ इंटरसेक्शन को हम कैसे दिखा रहे हैं जी, u इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू v। तो ये जो इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इन टर्म्स ऑफ प्लेन्स लिखा है, दिस इज कॉल्ड एज अनसिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन। u is equal to 0 is equal to v is called unsymmetrical form of line। हम लाइन ऑफ इंटरसेक्शन कौन सा वाला लाइन निकाल रहे हैं वो समझ में आ रहा है। ऐसा स्ट्रेट लाइन जिसके कोऑर्डिनेट्स हमारे किसी भी प्लेन को सेटिस्फाई करेंगे, ये क्लियर है। बट वो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए हम कौन से वाले इक्वेशंस का हेल्प ले रहे हैं जी, हमारे जो दोनों प्लेन्स दिए हम उनका हेल्प ले रहे हैं, ये क्लियर है। नाउ बिफोर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट, डायग्राम हो गया सबका, ओके। थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट है, सो प्लीज पे अटेंशन। अगर किसी को अगर याद है तो लाइन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए रहता है जी, सबसे पहले डायरेक्शन रेशियोज फॉर दैट लाइन, और साथ में क्या चाहिए था जी, हमें कोई भी एक पॉइंट चाहिए ऑन दैट लाइन, एनी पॉइंट ऑन स्ट्रेट। ये दो चीजों के बगैर हम स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बना सकते हैं क्या, नहीं बना सकते हैं, बराबर है। अब पॉइंट क्या अज्यूम करना है वो कर लेंगे, देख लेंगे, बट सबसे पहले डायरेक्शन रेशियोज हम क्या पकड़ के चलेंगे जी, देखो हमने यहाँ पर a1 b1 c1 वगैरह उनको ले लिया जी। डायरेक्शन रेशियोज हम अज्यूम करके चलेंगे जी a कॉमा b कॉमा c, ये क्लियर है। एंड एनी पॉइंट ऑन स्ट्रेट लाइन वो हम इसके बाद नेक्स्ट वाले पार्ट में देखेंगे। 2 स्टेप में हमारा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बनने वाला है।
यहाँ पर अटेंशन देना, चाहे तो आज सिर्फ यही एक कंसेप्ट लूंगा अनसिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन, बट पूरे 3D के अंदर यही एक थोड़ा सा हार्ड पड़ जाता है स्टूडेंट्स को। बाकी का याद रखने के लिए हम ट्रिक्स क्रिएट कर सकते हैं, ये वाले कंसेप्ट के लिए देयर इज नो शॉर्ट ट्रिक, बिकॉज मोस्ट ऑफ ऑल पूरा का पूरा कैलकुलेशन है, सिर्फ कैलकुलेशन है। ठीक है, अब जैसे कि हमारा अगर ये प्लेन दिया है तो ऑब्वियसली हमें उनके क्या पता रहेंगे जी, नॉर्मल्स भी पता रहेंगे या फिर डायरेक्शन रेशियो फॉर दैट प्लेन पता रहेगा। ठीक है, सो लेट a1x plus b1y plus c1z plus d1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2z plus d2 is equal to 0 are planes such that a1 is to b1 is to c1 is not equal to a2 is to b2 is to c2। इसका मतलब क्या रहता है, ये लिखा है, इसका मतलब क्या है, दीज आर व्हाट काइंड ऑफ प्लेन्स, पैरेलल और नॉन पैरेलल। नॉन पैरेलल अगर ये इक्वल रहता मतलब रेशियो सेम है, यहाँ पर रेशियो इक्वल बोला है क्या, नहीं, मतलब प्रोपोर्शन में नहीं, प्रोपोर्शन में नहीं मतलब पैरेलल में, नॉन पैरेलल। For equation of straight line, for equation of straight line, we require number one, direction ratios of the straight line and coordinates of point on straight line। ठीक है, हमें ये जो भी पार्ट करना है, हम कितने स्टेप्स में डाल रहे हैं, ये 2 स्टेप्स में डाल रहे हैं। पहले स्टेप पे चले, ओके। डायरेक्शन रेशियोज हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले जो पार्ट निकालना है अलजेब्रा के अंदर हम अज्यूम करके चलते हैं, राइट। सो लेट a, b, c are direction ratios of straight line। अब आते हैं जी हमारे डायग्राम के ऊपर, क्योंकि हम जो भी नेक्स्ट वाला पार्ट करेंगे वो विदाउट डायग्राम अंडरस्टैंड नहीं होगा। अब जैसे कि लाइन ऑफ इंटरसेक्शन जो है, ध्यान देना, सिर्फ पहले वाले प्लेन के ऊपर ध्यान देना। पहले वाले प्लेन का नॉर्मल क्या है जी, n1 है, और पहले वाले प्लेन के ऊपर मेरा कौन बिलोंग कर रहा है जी, वो लाइन बिलोंग कर रहा है जिसका मैं इक्वेशन निकालने वाला हूं। मेरा सिंपल क्वेश्चन, सिंस दिस लाइन बिलोंग इन प्लेन एंड दिस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये लाइन और ये वेक्टर परपेंडिकुलर है? दिस लाइन एंड दिस वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और अगर ये परपेंडिकुलर टू ईच अदर है तो उनका डॉट डॉट क्या आएगा, 0 आएगा। उनके डायरेक्शन रेशियोज का डॉट प्रोडक्ट क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, सो और पहले वाले स्ट्रेट लाइन के, सॉरी प्लेन के हमारे डायरेक्शन रेशियोज क्या है जी, a1 b1 c1। तो इसको मैं दूसरे के लिए भी एक्सप्लेन करते नहीं बैठूंगा, सीधा एक स्टेटमेंट में लिख देते हैं जी, सिंस straight line belong on a plane
normal vectors to the plane are perpendicular with straight line. और जब भी दो वेक्टर्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहते हैं तो हम क्या जानते हैं, उनके डायरेक्शन रेशियोज का डॉट प्रोडक्ट जीरो आता है. देयरफॉर हम क्या करेंगे जी भाई, a इंटू ए वन प्लस बी इंटू बी वन प्लस सी इंटू सी वन इज इक्वल टू जीरो बोलेंगे. देयरफॉर ए वन प्लस बी वन प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो. क्या मैं ये सेम चीज दूसरे प्लेन के लिए भी बोल सकता हूँ? सेम चीज दूसरे प्लेन के लिए भी सेम चीज होगा. मतलब अब क्या आएगा जी हमारा, ए टू प्लस बी टू प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो. हमारे ये दो इक्वेशंस मिलते हैं. चलो अब डायग्राम का काम खत्म हो गया अपना. यहां से आगे सिर्फ कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन है. हमें इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है. ए वन प्लस बी वन प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो. ए टू प्लस बी टू प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो. तो हम क्या जानते हैं जी, यहाँ पर ए का वैल्यू है कार्टेशियन फॉर्मेट में, यहाँ पर बी का वैल्यू, यहाँ पर सी का वैल्यू. ए का वैल्यू चाहिए तो हम ए वाले पार्ट को हाइड करेंगे. हमें क्या मिलता है जी, B1C2 माइनस C1B2. बी का वैल्यू चाहिए तो C1A2 माइनस A1C2 और सी का वैल्यू चाहिए तो A1B2 माइनस B1A2. ठीक है. अब थोड़ा सा अगर रिकॉल करोगे, हमने क्या बोला है, लेट A, B, C आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ स्ट्रेट लाइन. ए बी सी अगर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ स्ट्रेट लाइन है और वो किसी एक पर्टिकुलर सेट ऑफ डायरेक्शन रेशियोज के साथ प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब ये वन ऑफ द वैल्यूज ले सकता है, ये वन ऑफ द वैल्यूज ले सकता है. तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं जी, ए बी सी, इसको जैसे हम डायरेक्शन रेशियोज ऑफ स्ट्रेट लाइन बोल रहे थे, इन्हीं का दूसरा एक वैल्यू हमें यहाँ पर मिल गया जी, विच इज व्हाट, B1C2 माइनस C1B2 कॉमा C1A2 माइनस A1C2 कॉमा A1B2 माइनस B1A2. ये वैल्यूज हम सीधा डाल सकते हैं इंस्टेड ऑफ A B C. पहला पार्ट मिल गया, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इन टर्म्स ऑफ A1 B1 C1 एंड A2 B2 C2. यहां तक किसी को कोई डाउट पहले वाले स्टेप में? अब आते हैं जी सेकंड पार्ट के ऊपर, पॉइंट कैसे निकालेंगे. एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर कितने पॉइंट्स होते हैं? हिंट देता हूं, इनफाइनाइट होता है. ठीक है. अब ये जो इनफाइनाइट पॉइंट्स रहेंगे हमारे दोनों प्लेन्स के ऊपर भी बिलोंग करेंगे. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विथ, देयर आर infinite points on required straight line. अब जैसे हमें डायरेक्शन रेशियो चाहिए था तो हमने ए बी सी अज्यूम कर लिया, तो हमें जो पॉइंट चाहिए वो भी हम क्या करेंगे जी, अज्यूम कर लेंगे. लेट x1, y1, z1 इज द रिक्वायर्ड पॉइंट. let x1, y1, z1 is a point. z1 मत लो, z1 मत लो. इसको करने के लिए एक ट्रिक ये रहेगा जी, हम एक प्लेन के ऊपर निकालते हैं.
ओके, उसके पीछे का एक थ्योरी बताता हूँ। मेरा अगर 3D स्पेस में कोई भी अगर एक प्लेन रहेगा, मेरा स्ट्रेट लाइन फॉर श्योर उसको इंटरसेक्ट करेगा until and unless they are नॉन, अगर वो पैरेलल रहेंगे तो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, बट अगर कोई भी नॉन पैरेलल प्लेन एंड स्ट्रेट लाइन रहेंगे तो हमेशा इंटरसेक्ट करेंगे। अब ये मैं प्लेन कौन सा लूंगा जी? देखो, मैं जानबूझ के एक ऐसा प्लेन चूज करूंगा जो हमारा स्टैंडर्ड है, लाइक एक्स वाई प्लेन और वाई जेड प्लेन और एक्स जेड प्लेन। रीजन, एक्स वाई प्लेन में सिर्फ एक्स और वाई ही जिंदा रहेगा, जेड कोऑर्डिनेट जीरो हो जाता है। ठीक है, there are infinite points on required straight line, but in 3D space this straight line is going to intersect with one of the xy plane comma yz plane और xz plane। ये चीजों के थ्रू हमें बार बार नहीं जाना पड़ता है, तो हमें यहाँ पर अब चॉइस है हम कौन सा वाला प्लेन लेना चाहते हैं। अगर आप एक्स वाई प्लेन लोगे तो हम वो पॉइंट क्या कंसीडर करेंगे, एक्स कॉमा एक्स वन कॉमा वाई वन कॉमा जीरो। अगर आप वाई जेड प्लेन लोगे तो जीरो कॉमा वाई वन कॉमा जेड वन, एंड एक्स जेड प्लेन लोगे तो आप क्या लोगे जी, एक्स वन कॉमा जीरो कॉमा जेड वन। देखो ना, आपका एक कोऑर्डिनेट कम फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये समझ में आ रहा है? तो अपन जेड को जीरो कर देते हैं, एक्स वाई प्लेन के साथ ले लेते हैं। ठीक है, so let x1 comma y1 comma 0 is any point on straight line अब देखो, ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर पॉइंट बिलोंग कर रहा है और स्ट्रेट लाइन प्लेन के ऊपर बिलोंग कर रही है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ ये पॉइंट प्लेन के ऊपर बिलोंग कर रहा है? मतलब x1 y1 0 ये जो पॉइंट है वो हमारे पहले वाले प्लेन के इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा एज वेल एज दूसरे वाले इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। सो इक्वेशंस ऑफ प्लेन, ठीक है, उसके अंदर हम ये पुट करेंगे जी, ये क्या बन जाती है हमारी, a1x1 प्लस b1y1 प्लस c1 इंटू 0 प्लस d1। ओके, जीरो पार्ट है वो लिखते ही नहीं है, प्लस d1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x1 प्लस b2y1 प्लस d2 इज इक्वल टू 0। अगर किसी को डाउट आ रहा है कि ये कहाँ से आया तो भाई हम यहाँ पर रीजन लिख देते हैं जी, पुट x1 y1 कॉमा 0 इन प्लेन्स। ठीक है, तो ये इक्वेशन ऑफ प्लेन्स अब ये बन जाती है। अगेन हमने जैसे इधर किया था, ये दोनों इक्वेशन के वजह हिसाब से हमने a b और c का वैल्यू निकाला था, यहाँ पर हमें बस x1 और y1 का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो देखो ये क्या हो जाता है, x1 यहाँ पर हमें y1, यहाँ पर कोई है क्या, कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब कौन है, 1 है। अब x1 का वैल्यू चाहिए तो अब ये वाले पार्ट को हाइड कर दो, देखो क्या मिलता है, b1 d2 माइनस d1 b2। y1 के लिए देखो क्या मिल जाता है, d1 a2 माइनस a1 d2, और यहाँ पर
A1 B2 माइनस B1 A2। x1 का अगर वैल्यू चाहिए रहेगा तो हम क्या करेंगे, ये पहला वाले रेशो को तीसरे वाले रेशो के साथ कंपेयर करेंगे, इक्वालिटी है। तो x1 अपॉन दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन दिस। तो देखो हमें x1 का वैल्यू क्या मिलता है, देयरफॉर x1 इज इक्वल टू b1 d2 माइनस d1 b2 अपॉन a1 b2 माइनस b1 a2 एंड y1 is equal to d1 a2 minus a1 d2 upon a1 b2 minus b1 a2। ये मिल गया जी हमें x1 y1। ठीक है, हमने x1 और y1 ही अज्यूम किया था, z कोऑर्डिनेट हमारा क्या है, 0 है। तो हमारा पॉइंट क्या मिल जाता है जी, देयरफॉर पॉइंट ऑन ए लाइन, ये मिल जाता है जी हमें b1 d2 माइनस d1 b2 अपॉन a1 b2 माइनस b1 a2 कॉमा d1 a2 माइनस a1 d2 अपॉन a1 b2 माइनस b1 a2 कॉमा 0। ये बन गया जी हमारा पॉइंट ऑन दैट स्ट्रेट लाइन। ये दो पार्ट में हमारी दो चीजें हो गई, हमें डायरेक्शन रेशियोज भी मिल गए और हमें पॉइंट भी मिल गया। क्या अब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा जी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो हम क्या करते हैं जी, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन x1 y1 z1 के थ्रू जाने वाला a b c डायरेक्शन रेशियो वाला क्या रहता है लाइन, x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। तो जो हमें डिनोमिनेटर में चाहिए, ये वाले पार्ट डिनोमिनेटर में जो चाहिए वो हमने ऑलरेडी डिनोमिनेटर में रख दिया। ऊपर अब क्या चाहिए जी, इधर x माइनस x1 चाहिए, इधर y माइनस y1 चाहिए, उधर z माइनस z1 चाहिए, x1 y1 z1। तो हम कैसे लिखेंगे जी, यहां पर x माइनस b1 d2 माइनस d1 b2 अपॉन a1 b2 माइनस b1 a2, यहां पर y माइनस d1 a2 माइनस a1 d2 अपॉन a1 b2 माइनस b1 a2, और यहां पर तो भाई z माइनस 0। ये बन जाता है जी हमारा सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। समझ में आया? अनसिमेट्रिकल स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन वैसे ही नहीं दिया गया, स्ट्रेट लाइन को दो प्लेन्स के टर्म में दिया गया, बट दो प्लेन्स के टर्म में जो इक्वेशन दिया रहता है उसको कैलकुलेट करने के बाद हमें जो मिलता है, अब देखो ये हमारा कार्टेशियन फॉर्म से मैच कर रहा है, ये क्लियर है? लिख लो, इसके हम कम से कम दो क्वेश्चंस तो करेंगे, आइडिया आ जाएगा कैसे करना है। डायरेक्टली पूछा भी जा सकता है कि भाई फाइंड लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स, और बोला जा सकता है भाई कन्वर्ट इट इनटू सिमेट्रिकल फॉर्म, और दिया क्या रहेगा, अनसिमेट्रिकल फॉर्म। ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया।
reduce into symmetrical form. X minus y plus 2z minus 5 is equal to 0 is equal to 3x plus y plus z minus 6. ये वाला एक प्लेन बताता है और ये वाला दूसरा प्लेन बताता है, अगर आप ध्यान दोगे तो। समझ में आ रहा है? दिस इज वन प्लेन, दिस इज अनदर प्लेन, एंड इफ टू प्लेन्स के बीच में इक्वालिटी दिया है तो ऑब्वियसली दो प्लेन्स के बीच में कॉमन क्या रहता है? लाइन रहता है। देखो ना, इनका a1 a2 b1 b2 c1 c2 प्रोपोर्शन में है क्या? नहीं, मतलब दीज आर नॉन पैरेलल प्लेन्स। नॉन पैरेलल प्लेन्स फॉर श्योर क्या करेंगे? इंटरसेक्ट करेंगे, और जहां पर भी इंटरसेक्ट करेंगे वहां पर हमें लाइन मिलेगा। बट ये कौन सा वाला फॉर्म है जी? फिलहाल ये सिमेट्रिकल फॉर्म है क्या? नहीं, ये अनसिमेट्रिकल फॉर्म है। हमें इसको करना है जी अब सिमेट्रिकल फॉर्म में। ठीक है, दो स्टेप्स। पहला वाला स्टेप फाइंड डायरेक्शन रेशियोज, सेकंड वाला स्टेप भाई सीधा x, y, 0 अज्यूम करके चलो, पॉइंट ऑन दैट लाइन। ये क्लियर है? और डायरेक्शन रेशियोज के लिए हम a, b, c अज्यूम करके चलने का। पहला क्वेश्चन है, थोड़ा स्लो स्पीड से जाएंगे। फॉर कन्वीनियंस a1 b1 c1 d1 और a2 b2 c2 d2 का वैल्यू चाहे तो लिख लिया करो बाजू में, कंफ्यूजन नहीं रहता। ठीक है, लाइक 1 -1 +2 -5, ये a1 b1 c1 d1 का वैल्यू है। ये इधर 3 1 1 -6, ये a2 b2 c2 d2 का वैल्यू है। ठीक है, जब हमें डायरेक्शन रेशियोज फाइंड आउट करने हैं तो भाई हमारा d1 d2 आता ही नहीं है, हमने देखा। सो लेट्स गो फॉर डायरेक्शन रेशियोज। हम क्या अज्यूम करके चले जी? हमारा जो स्ट्रेट लाइन है उसके डायरेक्शन रेशियोज लेट ए बी सी, मतलब अब कौन इन्वॉल्व होंगे जी? ये पहले तीन वाले, कांस्टेंट नहीं आएगा। हमने क्या देखा भाई? ये परपेंडिकुलर है एक दूसरे के साथ, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ परपेंडिकुलर्स, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ परपेंडिकुलर्स, तो इनका डॉट डॉट क्या आएगा? 0 आएगा। तो लिटरली आपका इक्वेशन बनाया करो जी, a माइनस बी प्लस 2c इज इक्वल टू 0। यहां पर 3a प्लस बी प्लस c इज इक्वल टू 0। आप सीधा वो अगर वैल्यू याद करना चाहते हो, ये नीचे वाला डिनोमिनेटर वाला पार्ट, तो भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, a अपॉन दिस, b अपॉन दिस एंड c अपॉन, ये हमारा बन जाता है कार्टेशियन फॉर्म। अब a के लिए -1 इंटू +1, -1 +1 इंटू +2 +2, तो ये हो जाता है जी। b के लिए 2 इंटू 3 +6 -1 इंटू 1 -1। c के लिए 1 इंटू 1 +1 माइनस ऑफ 3 इंटू -1 माइनस ऑफ -3 दैट इज +3। तो देखो हमें वैल्यू क्या मिला जी? a अपॉन -3 इज इक्वल टू b अपॉन 5 इज इक्वल टू c अपॉन 4। ये मिल गए जी हमें। क्या क्या मिले जी हमें? डायरेक्शन रेशियो। मतलब a b c की जगह पर अब हम क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली? -3, 5, 4। पहला पार्ट हो गया खत्म। नेक्स्ट पे चले। अब हम पॉइंट क्या अज्यूम करके चलेंगे जी? लेट x, y, 0 इज द पॉइंट। ठीक है, हम पकड़ के चल रहे भाई, ये जो हमारा लाइन है आगे जाके एक्स वाई प्लेन को कहीं पर ना कहीं पे तो भिड़ रहा है। अब आते हैं दूसरे वाले पार्ट के ऊपर, वो है जी हमारा पॉइंट। पॉइंट हमने क्या अज्यूम किया जी? x, y, 0
x कॉमा वाई कॉमा जीरो, अगर आप x1 को y1 जीरो लिखना चाहते हो तो भी चल जाएगा। अब ये पॉइंट हमारा लाइन के ऊपर बिलोंग करता है, लाइन दोनों प्लेन के ऊपर बिलोंग कर रहा है, मतलब ये पॉइंट दोनों प्लेन के ऊपर बिलोंग कर रहा है, तो दैट पॉइंट सपोज टू सेटिस्फाई दीज टू प्लेन्स। तो सीधा वैल्यू डाल दो, वैल्यू डाल दो मतलब क्या, मतलब ये x1 y1 ही कर लेता है, तो हमें क्या मिलता है जी, x1 माइनस y1 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या मिलता है जी, 3x1 प्लस y1, z की जगह 0 आएगा, माइनस 6 इज इक्वल टू 0। किसी को कंफ्यूजन? कुछ नहीं करा हमने, हमने z को 0 पकड़ा है, ये इक्वेशन में से हमने z हटा दिया बस। समझ में आया? अगर हम x कॉमा 0 कॉमा z लेते तो हम y को हटा देते, आवर चॉइस। नाउ x1 अपॉन y1 अपॉन 1 अपॉन, सीधा वैल्यूज डालेंगे आप। x1 के लिए -1 इंटू -6 प्लस 6 माइनस ऑफ 1 इंटू -5 माइनस ऑफ -5 प्लस 5। y1 -5 इंटू 3 -15 माइनस ऑफ 1 इंटू -6 प्लस 6 1 इंटू 1 1 माइनस ऑफ 3 इंटू -1 प्लस 3। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाता है 11, ये बन जाता है जी -9 और ये बन जाता है जी 4। तो देखो हमें x1 का वैल्यू क्या मिलता है जी 11/4 एंड y1 का वैल्यू क्या मिलता है जी -9/4 और z1 का वैल्यू तो हमें पता है 0 था। नाउ वी हैव a, b, c, x1, y1, z1। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए हम क्या करेंगे भाई, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन कार्टेशियन फॉर्मेट हम जानते हैं किस तरह, x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। तो x माइनस 11/4 अपॉन a का वैल्यू क्या ले सकते हैं जी हम यहां से, बताओ, -3, यहाँ पर y माइनस y1 मतलब बन जाएगी y प्लस 9/4 अपॉन 5 एंड यहाँ पर z माइनस 0 मतलब सीधा z अपॉन 4। दिस इज आवर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसको कंफ्यूज करने के लिए आपको ऐसा भी दिया जा सकता है जी 4x माइनस 11 अपॉन -12 इज इक्वल टू 4y प्लस 9 अपॉन 20 इज इक्वल टू z/4। ये दोनों सेम है। समझ में आया क्या किया, 4 4 4 4। ठीक है, ये उतना भी लेंदी नहीं है, मैंने शॉर्ट स्टेप्स में दिखाया आपको। दो पार्ट में जब डिवाइड कर देते हैं ना, लाइक हमारा जो भी स्ट्रेट लाइन रहता है हमें उसके लिए क्या चाहिए रहता है जी, पहला पार्ट डायरेक्शन रेशियोज और दूसरा वाला पार्ट पॉइंट। ये हमने इसको सेपरेट कर दिया इसलिए इजी गया, हजम हो रहा है। ये क्लियर है? ऐसा एक और क्वेश्चन करें कम से कम। ओके, ये क्वेश्चन थोड़ा अपन खींच के लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, दो स्ट्रेट लाइंस के बीच का एंगल निकालना है, बट दोनों स्ट्रेट लाइंस कैसे रहेंगे, अनसिमेट्रिकल फॉर्म में रहेंगे। तो दोनों स्ट्रेट लाइंस को हमें अनसिमेट्रिकल फॉर्म से सिमेट्रिकल फॉर्म में लेकर आना पड़ेगा, और उसके बाद जो स्ट्रेट लाइंस मिले उनके बीच का एंगल निकालना पड़ेगा। Find the angle between given two straight lines. पहला वाला लाइन लिखो जी x माइनस 2y
प्लस जेड इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू x plus 2y minus 2z. This is our first line, and second line is x plus 2y plus z is equal to 0 is equal to 3x plus 9y plus 5z. मतलब हमें अब हर एक स्ट्रेट लाइन को पहले सिमेट्रिकल फॉर्म में लाना पड़ेगा. दोनों कैसे फॉर्म है? दोनों हमारे अनसिमेट्रिकल है. हमें सबसे पहले सिमेट्रिकल फॉर्म में लेकर आना है. बट अब ये क्वेश्चन जो पूछा है ना, उसके लिए हमें एक पार्ट के ऊपर ध्यान देते हैं. ठीक है, अगर मुझे एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन से अगर निकालना है, मुझे उनके डायरेक्शन रेशियोज पता रहे, मोर देन इनफ हो जाता है ना. तो हमें सिर्फ इन दोनों के सिर्फ एंगल अगर फाइंड आउट करना है, तो हम सिर्फ दोनों का सिर्फ पहला वाला स्टेप करेंगे, दैट इज डायरेक्शन रेशियोज निकाल लो. बट प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये कंसेप्ट का भी प्रैक्टिस कर लेंगे, तो सब कुछ करना है. ये क्लियर है? बट अगर एमसीक्यूज में अगर कर रहे हो जहाँ पर टाइम इज द एसेंस, तो फिर नेक्स्ट वाला पार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है. क्लियर है? चलो दोनों को साइमल्टेनियसली कर लेते हैं. ठीक है, ये वाली लाइन को मैं उधर सॉल्व करता हूँ. लाइक ये x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू z इज 0 इज इक्वल टू 3x प्लस 9y प्लस 5z. इधर पहला वाला लाइन निकालता है, उधर दूसरा वाला लाइन निकालता है. ठीक है, तो सबसे पहला वाला पार्ट क्या रहता है जी हमारा? डायरेक्शन रेशियोज. क्या अज्यूम करके चलो जी यहाँ पर a, b, c. तो क्या रहता है जी? परपेंडिकुलर. तो यहाँ पर हमारे क्या है जी? a1 b1 c. तो ये 1 माइनस 2 प्लस 1, यहाँ पर 1 2 माइनस 2. ए बी सी का इनके साथ डॉट डॉट और ए बी सी का इनके साथ डॉट डॉट 0 आने वाला है. तो देखो क्या आ जाएगा जी हमारा a माइनस 2b प्लस c इज इक्वल टू 0, और वहां पर मिलता है जी a प्लस 2b माइनस 2c इज इक्वल टू 0. Again, a upon this is equal to b upon this and c upon this. सीधा हम एंटर कर सकते हैं जी. a माइनस 2 इंटू माइनस 2 प्लस 4 माइनस ऑफ 2 इंटू 1 माइनस 2. b 1 इंटू 1 प्लस 1 माइनस ऑफ 1 इंटू माइनस 2 प्लस 2 हो गया. नेक्स्ट c 1 इंटू 2 2 माइनस ऑफ 1 इंटू माइनस 2 प्लस 2. तो देखो आपको क्या मिला है जी? a अपॉन 2 इज इक्वल टू b अपॉन 3 इज इक्वल टू c अपॉन 4. सेकंड पॉइंट निकाल लेते हैं भाई. पॉइंट अज्यूम कर लिया जी x, y, 0 अज्यूम कर लो. इक्वेशन क्या हो जाता है जी फिर आपका? x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, और वहां पर x प्लस 2y इज इक्वल टू 0. साइमल्टेनियसली सॉल्व हो जाता है ये. ठीक है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, x प्लस 2y इज इक्वल टू 0. इसका मतलब x भी 0 और y भी 0. तो हमारा पॉइंट क्या मिलेगा जी? 0, 0, 0. वहां पर भी एक्चुअली वही मिलने वाला है, सेकंड वाले इसमें भी, क्योंकि कांस्टेंट नहीं है ना. कांस्टेंट नहीं है तो इंटरसेप्ट नहीं बनेंगे. इंटरसेप्ट नहीं बन रहे मतलब किसके थ्रू जाएगा? हिंट देता हूँ, ओरिजिन के थ्रू. तो मतलब ये दोनों स्ट्रेट लाइंस ओरिजिन के थ्रू जा रही है, इसलिए उनका पॉइंट क्या मिलेगा जी? हमेशा 0, 0, 0. ये क्वेश्चन जैसे ही लिख रहा था तभी क्लिक हुआ, बट कांस्टेंट है क्या इधर? पिछले वाले क्वेश्चन में कांस्टेंट्स थे, यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है, मतलब ओरिजिन के थ्रू जाने वाला है. तो चलो हमें पॉइंट का झंझट ही नहीं रहा. हर बार क्या लेकर चलेंगे?
ओरिजिन लेकर चलेंगे। चलो सेकंड वाली स्ट्रेट लाइन की तरफ आते हैं। इनका भी एक कॉमन पॉइंट ओरिजिन रहेगा बाय द वे। यहाँ पर सबसे पहले आते हैं जी भाई डायरेक्शन रेशियोज। अज्यूम करके चलो जी ए बी सी क्या हो जाएगा जी, ये 1 2 1 है और ये 3 9 5 है। तो a प्लस 2b प्लस c इज इक्वल टू 0 और वहां पर 3a प्लस 9b प्लस 5c इज इक्वल टू 0। a अपॉन 2 इंटू 5 10 माइनस 9, b अपॉन 1 इंटू 3 3 माइनस 1 इंटू 5 माइनस 5, c के लिए 1 इंटू 9 9 माइनस 3 इंटू 2 6। तो देखो हमें क्या मिला है जी, a अपॉन 1 इज इक्वल टू b अपॉन माइनस 2 इज इक्वल टू c अपॉन 3। ये मिले जी हमें डायरेक्शन रेशियोज फॉर सेकंड लाइन। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ फर्स्ट लाइन पता है, सेकंड लाइन पता है। अब हम क्या कर सकते हैं जी, इनका सीधा एंगल निकाल सकते हैं। बट सबसे पहले हमने क्या देखा जी, सिंस देयर इज नो कांस्टेंट इन्वॉल्वड इन इक्वेशन ऑफ प्लेन्स, ये सारे के सारे स्ट्रेट लाइंस किसके थ्रू जा रहे हैं जी, ओरिजिन के थ्रू जा रहा है। तो हमारा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन अगर बनाना है तो सबसे सिंपल x माइनस 0 अपॉन 2 इज इक्वल टू y माइनस 0 अपॉन 3 इज इक्वल टू z माइनस 0 अपॉन 4। दिस इज इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लाइन, दिस इज सिमेट्रिकल फॉर्म। और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा जी हमारा, x अपॉन 1 इज इक्वल टू y अपॉन माइनस 2 इज इक्वल टू z अपॉन 3। अब डायरेक्शन रेशियोज ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस अगर पता रहेंगे तो उनके बीच का एंगल हम कैसे निकालते हैं, cos थीटा के टर्म में क्या रहता है जी, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन रूट ओवर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ रूट ओवर ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। करो अब, वैल्यूज पता है 2 3 4, सो 2 इंटू 1 2, 3 इंटू माइनस 2 माइनस 6, 4 इंटू 3 प्लस 12 डिवाइडेड बाय रूट ओवर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर रूट 29 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर रूट 14 8। तो हमें क्या मिलता है जी, 8 अपॉन, इनको अगर आप प्रोडक्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो, बहुत लंबा जाएगा, बहुत बड़ा होता है प्रोडक्ट। 14 9 ज़ा 126 कैरी वर्क, 14 2 ज़ा 28 4 0 ऐसा कुछ आएगा cos थीटा। एंड रूट ओवर 406 मतलब ये रूट ओवर 400 से तो बड़ा ही है, एंड रूट ऑफ 400 इज 20, मतलब ये टर्म 20 से बड़ा है, मतलब 8 अपॉन समथिंग विच इज ग्रेटर देन 20, तो ऑब्वियसली लेस देन 1 है। चेकआउट कर भाई, cos थीटा के हिसाब से -1 से +1 के बीच में होना चाहिए। तो हमें क्या मिला जी, cos थीटा इज इक्वल टू 8 अपॉन रूट ओवर 406। तो इनके बीच का एंगल रहेगा जी cos इनवर्स ऑफ 8 अपॉन रूट ऑफ 406। अब ये एंगल कैसा है, पॉजिटिव है निगेटिव है, पॉजिटिव है, तो लाइन के बीच में एक्यूट है या ऑब्ट्यूस एंगल है, एक्यूट एंगल है, नेगेटिव रहता तो ऑब्ट्यूस रहता। गुड। किसी को आज के कंसेप्ट में कोई डाउट? लाइन एंड प्लेन जब भी हम देखने के लिए जाते हैं, सबसे पहले हम ऐसा लाइन देख रहे हैं जो हमें दो प्लेन्स के इंटरसेक्शन की वजह से मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें लाइन का इक्वेशन गिवन था क्या, नहीं, हमने लाइन का इक्वेशन निकाला, ठीक है।
नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे जी, हमें एक गिवन वन प्लेन रहेगा और एक गिवन वन लाइन रहेगा, उनके बीच में दो ही कंसेप्ट होता है जी, कल पूछा था आपने, सही बताए थे। एक तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहेगा एंड एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन रहता है, उसके बगैर और कुछ नहीं हो सकता। ये क्लियर है? तो ये वाले दोनों टर्म, दोनों कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर इज गोइंग टू बी अवर लास्ट लेक्चर फॉर 3D। हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स खत्म हो जाते हैं।